गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने ही यूट्यूब चैनल कैरियर मैथ साइंस क्लासेस में स्वागत है। और जैसा कि हम अपनी जो केमिस्ट्री की क्लासेस है उसे कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने 1 बाय 1 जो चैप्टर्स हैं उनको स्टडी करना स्टार्ट किया है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए हम अपना वही सेकंड चैप्टर जिसे कर रहे थे उसी को रेगुलर करेंगे। जो नेम था हमारे चैप्टर का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन स्टडी कर ली थी कि एसिड क्या होता है या बेस क्या होता है, मतलब क्या है वो सारे सब्सटेंसेस जो किसी सॉल्यूशन के अंदर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयंस देते हैं तो उन्हें हम एसिड कह रहे थे, या उसके अलावा OH नेगेटिव देते हैं तो उन्हें बेस कहते हैं। उसके अलावा उनके डिफरेंस स्टडीज कर लिए, उसके अलावा इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ लिया। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम अपना जो टॉपिक करेंगे हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड और बेस सॉल्यूशंस की। जो एसिड सॉल्यूशन या बेस सॉल्यूशन होते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कैसी होती है, वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है। मतलब क्या कि हम ये पता लगाएंगे कि किसी भी सब्सटेंस को कितना स्ट्रॉन्ग एसिड या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है वो किस बेस पे इंडिकेट किया जाता है। तो इसके लिए क्या है यूज किया जाता है किस चीज का, यूनिवर्सल इंडिकेटर का। फॉर दिस पर्पज वी यूज यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, इंडिकेटर के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था कि इंडिकेटर क्या होता है। इट इज अ सब्सटेंस व्हिच इज यूज्ड टू डिटेक्ट कैरेक्टर ऑफ एसिड और बेस इन अ सॉल्यूशन। की क्या है, ये एक सब्सटेंस होता है जो डिटेक्ट करने के लिए, पता लगाने के लिए यूज किया जाता है किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो एसिड है और बेस है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितनी है। अब क्या है हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, इट इज मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स। ये क्या होता है, ये भी एक इंडिकेटर है लेकिन एक इंडिकेटर नहीं है। ये क्या है, इट इज मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स। ये क्या है, इंडिकेटर्स का मिक्सचर है। तो ये क्या है, कैसे पता लगाता है कि कोई सब्सटेंस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है। ये क्या करता है, शो करता है डिफरेंट कलर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स शोइंग डिफरेंट कलर्स एट different concentration of H positive ions. What is universal indicator? Universal indicator क्या है, universal indicator is a mixture of indicators. universal indicators क्या है, बहुत से indicators का mixture है, dyes का mixture है, जो क्या है यूज किया जाता है किस पर्पज के लिए, ये पता लगाने के लिए कि कोई सब्सटेंस है वो सॉल्यूशन के अंदर कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। इट इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर्स। यह क्या है, इंडिकेटर्स का एक मिक्सचर है जो क्या करता है, कैसे बताता है, ये क्या करता है, शो करता है। क्या शो करता है, डिफरेंट कलर्स किस चीज के, H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन को देखते हुए सॉल्यूशन के अंदर कि H पॉजिटिव आयन है उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है या बहुत लो है या मीडियम है, किस तरह से है, उस H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन मतलब H पॉजिटिव आयन की मात्रा को देखते हुए कि वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है, उपस्थित है, उन्हें देखते हुए ये क्या करता है, डिफरेंट कलर शो करता है। मतलब क्या है कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है, अगर वो लो है तो उसके अकॉर्डिंग रेड कलर शो कर रहा है, अगर वो हाई है तो वोयलेट कलर शो कर रहा है, अगर वो 7 है न्यूट्रल है तो वहां पे ये ग्रीन कलर शो कर रहा है। यानी कि क्या है, अपने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को देखते हुए जब क्या है हमें ये पता चलता है कि सॉल्यूशन है उसके अंदर डिफरेंट कलर है वो प्रेजेंट है, अलग अलग कलर्स की प्रेजेंस है, शो करता है, तो वो क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यानी कि व्हाट यू मीन बाय यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो क्या है मिक्सचर होता है किस चीज का, डिफरेंट इंडिकेटर्स का, अलग अलग इंडिकेटर्स या अलग अलग डाइज हम कह सकते हैं का मिक्सचर होता है जो यूज किया जाता है किस पर्पज के लिए, ये पता लगाने के लिए कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को देखते हुए ये क्या करता है, सॉल्यूशन के अंदर डिफरेंट कलर शो करता है और अलग अलग कलर से पता चलता है कि कोई भी सब्सटेंस है उसकी स्ट्रेंथ कितनी एसिडिक है और उसकी स्ट्रेंथ है वो कितनी बेसिक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पीएच स्केल। व्हाट डू यू मीन बाय पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होती है, पीएच स्केल भी सेम क्या है, एक तरह से फिनोमिना है जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो
कितनी है। P here P स्टैंड फॉर, जो P है वो किस चीज के लिए स्टैंड करता है, P का मतलब क्या है, P स्टैंड्स फॉर पोटेंस। P क्या है, P का यहाँ पे मीनिंग है पोटेंस। पोटेंस क्या है, एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग क्या है अपनी लैंग्वेज में पावर। P स्टैंड फॉर पोटेंस, P पोटेंस के लिए स्टैंड करता है, जो कि एक जर्मन वर्ड है। और अगर सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो इसका मीनिंग होता है पावर। किस चीज की पावर, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन की पावर। यानी कि हाइड्रोजन आयन की पावर से हमें पता चलेगा कि कोई भी सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है। यानी कि H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन होती है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हाई है या लो है। H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हाई है या लो है या मीडियम है, ये क्या है, ये इंडिकेट करेगी कि कोई भी सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक है, या स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड है, या उसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। यानी कि व्हाट यू मीन बाय पीएच स्केल, पीएच स्केल को आप डिफाइन कैसे करोगे, पीएच स्केल इज अ स्केल, क्या लिखेंगे, पीएच स्केल इज अ स्केल। पीएच स्केल क्या है, एक स्केल है used for measuring concentration of H positive ions in a solution. What do you mean by pH scale? pH scale क्या है, pH scale भी एक तरह से स्केल है, एक पैमाना है जो क्या है यूज्ड, प्रयोग किया जाता है किस चीज के लिए, मेजरमेंट करने के लिए, मापने के लिए। क्या मापने के लिए, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन अ सॉल्यूशन, कि किसी भी सॉल्यूशन, जिस भी सॉल्यूशन को हम टेस्ट करना चाहते हैं उसके अंदर ये मेजर करना कि उसके अंदर जो H पॉजिटिव आयंस हैं उसकी कंसंट्रेशन क्या है, कितनी है। ये मेजर करने का काम किसका है, पीएच स्केल का। व्हाट यू मीन बाय पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल इज अ स्केल, पीएच स्केल एक ऐसी स्केल है जो यूज की जाती है क्या करने के लिए, मेजर करने के लिए किसी भी सॉल्यूशन के अंदर जो H पॉजिटिव आयन है उसकी कंसंट्रेशन है वो कितनी प्रेजेंट है। कितनी प्रेजेंट का मतलब कि कितने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन हाई है या H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो लो है। अब जो पीएच स्केल है इट वेरीज, यह क्या है, वेरी करती है, कहां से कहां तक, इसकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है फ्रॉम 0 to 14। ऑन पीएच स्केल, पीएच स्केल पे जो नंबरिंग है, जो वैल्यूज हैं वो वेरी करती हैं कहां से, 0 से लेके और अप टू हम कहां तक जाते हैं 14 तक। और 0 से 14 के बीच में जितने भी नंबर प्रेजेंट हैं इन्हीं नंबरों को देखते हुए क्या है हमें पता चलता है कि सॉल्यूशन है वो हाईली एसिडिक है, हाईली बेसिक है, या वीक एसिडिक है या वीक बेस है। तो क्या है, पीएच स्केल है, इसे हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पीएच को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं किस तरह से, नेगेटिव लोगरिथमिक ऑफ बेस 10 ऑफ H पॉजिटिव आयन। पीएच क्या होता है, नेगेटिव लोग भी होता है किस चीज का, उसका बेस क्या है 10 लिया जाता है, और क्या है किस चीज का, लोगरिथमिक H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन का, कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर क्या है H पॉजिटिव आयन की वो कंसंट्रेशन है वो कितनी प्रेजेंट है। तो अब पीएच स्केल है उसे ड्रॉ करेंगे हम। पीएच स्केल इज अ स्केल, स्केल है और नंबर स्टार्ट होंगे इस पे किससे, 0 से, और वैरी करेंगे कहां तक 14 तक, और सेंटर में प्रेजेंट होगा नंबर 7, 1 2 3 4 5, उसी तरह से 5 6 7 8 9 10 11 12 13 and 14। What do you mean by pH scale? pH scale is a scale, ये क्या है, एक तरह का स्केल है, पैमाना है, which is used for measuring, जो क्या यूज किया जाता है
मेजर करने के लिए, मापने के लिए, किस चीज को मापने के लिए, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को, किस चीज को, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। व्हाट यू मीन बाय कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की मात्रा, किसी भी चीज की क्वांटिटी। अगर हम बात करें सबसे पहले जीरो की, जीरो के ऊपर कोई भी वैल्यू क्या इंडिकेट करेगी, कोई भी सब्सटेंस ये इंडिकेट करेगा इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। जीरो के ऊपर किसी भी सब्सटेंस की वैल्यू अगर आती है तो वो इंडिकेट करेगी कि वो सब्सटेंस क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर वैल्यू क्या आती है 14, तो वो क्या इंडिकेट करेगी, वो यह बताएगी हमें कि इस यह सब्सटेंस है इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस की, यह सब्सटेंस है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और अगर हम बात करें किसकी, 7 की, तो 7 वैल्यू क्या है, हमें ये इंडिकेट करती है कि दिस सब्सटेंस इज न्यूट्रल इन इट्स नेचर, दिस सब्सटेंस इज न्यूट्रल इन इट्स नेचर। व्हाट यू मीन बाय न्यूट्रल? न्यूट्रल का मतलब है नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना ही तो वो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा। वैल्यू अगर आएगी 0 तो इट विल बी स्ट्रॉन्ग एसिड, वैल्यू अगर आती है 14 तो इट विल बी स्ट्रॉन्ग बेस, और वैल्यू अगर है 7 तो 7 का मतलब है इट इज न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, ना ही तो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। अगर हम यहां से देखें 0 से और इस साइड वैरी करें तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है यहां से वो क्या है, यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसके बाद वीक, उससे थोड़ी कम, यानी कि जैसे जैसे क्या है 0 से दूर जाते जाएंगे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी, कम होती जाएगी। और अगर हम बात करें 14 की, 14 से जो 7 की तरफ मूव करेंगे तो इस साइड क्या है, अगर 14 है स्ट्रॉन्ग बेस है तो जैसे जैसे 14 से दूर जाते जाएंगे क्या है, जो बेस है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या होती जाएगी, वीक होती जाएगी। यानी कि 14 से अगर उधर की तरफ मूव करेंगे तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होगी इस तरफ, और अगर क्या है 0 से उधर मूव करेंगे तो जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो क्या है उस तरफ इंक्रीज होगी। और अगर हम बात करें किस चीज की, तो चाहे एसिड है या बेस है, पीएच स्केल किस चीज से इंडिकेट करता है, सब्सटेंस की स्ट्रेंथ कैसे पता चलती है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन से। यानी कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा है सब्सटेंस क्या है उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। और अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रही है, यानी कि जैसे जैसे हम इधर को मूव करेंगे जो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होती रहेगी, और डिक्रीज होने से क्या है जो सब्सटेंस है वो एसिड ना होके किस में चेंज हो जाएगा, बेस में। यानी कि H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर है, अगर बढ़ रही है तो स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर कम हो रही है तो स्ट्रॉन्ग बेस। और अगर H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी तो तब यहाँ पे आके किसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, OH नेगेटिव आयन की। एक बार फिर से रिपीट करेंगे, व्हाट यू मीन बाय पीएच स्केल? पीएच स्केल क्या है? pH scale is a scale which is used for measuring concentration of H positive ion in a solution। pH scale एक ऐसी स्केल है जो यूज की जाती है मेजर करने के लिए कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन है उसकी कंसंट्रेशन है वो कितनी है। P स्टैंड फॉर पोटेंस, जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पावर। और क्या है, pH स्केल वैरी करती है 0 से 14 के बीच में। 0 पे सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे जैसे 0 से इधर मूव करेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ वीक होगी, उसी तरह से 14 के सब्सटेंस स्ट्रॉन्ग बेस, और जैसे जैसे 14 के अपोजिट साइड मूव करेंगे तो बेसिक स्ट्रेंथ है वो वीक होती जाएगी। और 7 की बात करें तो इट इज न्यूट्रल, न्यूट्रल का मतलब कि ना ही तो एसिडिक है और ना ही बेसिक है। और जो 7 pH वैल्यू है एग्जैक्टली क्या माना जाता है कि वो कौन शो करता है, रेन वाटर, यानी कि जो वर्षा का जल है उसे बिल्कुल शुद्ध माना जाता है, प्योर माना जाता है, तो उसकी जो अप्रोक्सीमेट pH वैल्यू है वो क्या होती है 7।
लाइफ। मतलब कि पीएच वैल्यू का जो हमारी रोजाना की जिंदगी है उसमें क्या यूज है। सबसे पहले अगर बात करें हम इसकी पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर हम बात करें अपने डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब क्या है कि हमारी बॉडी का एक ऐसा पार्ट है जहाँ पे क्या है, जो भी फूड मटेरियल है हम ईट करते हैं जाके पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, पूरा पच जाता है। हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि हम जितने भी फूड सब्सटेंसेस खाते हैं हमारे स्टमक में जाके वो क्या करते हैं, एक एसिड रिलीज करते हैं जिसका नाम क्या होता है HCl। यानी कि HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और स्टमक रिलीज एसिड, हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड रिलीज होता है, एसिड प्रोड्यूस होता है जिसका नेम क्या है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और जिसकी जो पीएच वैल्यू है क्या होती है 1.4। पीएच वैल्यू क्या होती है 1.4। ये एसिड क्या करता है हमारी बॉडी के अंदर हेल्प करता है किस चीज में, डाइजेशन में। किस चीज में, डाइजेशन में। डाइजेशन मतलब कि जो भी फूड सब्सटेंसेस हमने ईट किए खाए उनको डाइजेस्ट करने में, पचाने में। लेकिन HCl क्या होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, इट इज अ वेरी एसिडिक। ये क्या होता है, बहुत ज्यादा एसिडिक होता है। और अगर हमारे स्टमक में ये प्रोड्यूस हो जाता है हाई अमाउंट में, यानी कि एसिड है अगर वो बढ़ जाता है तो उसकी वजह से डाइजेशन ना होकर बॉडी में क्या स्टार्ट हो जाता है, इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब कि जो भी हमने खाया पिया वो क्या है, सारा क्या है, पचना बंद हो जाता है। और बंद हो जाएगा तो उसकी वजह से हमें क्या होता है, पेन, यानी कि स्टमक पेन होता है। उसके अलावा इरिटेशन होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि HCl यानी कि क्या था, एक एसिड, एसिड की अमाउंट इंक्रीज हुई तो डाइजेशन ना होके इंजेक्शन हो गया, जिसकी वजह से हमें पेन या इरिटेशन होने लगी। तो हम इससे बचने के लिए हम क्या है, यूज करते हैं किस चीज का, बेस का। यानी कि हम ऐसे सब्सटेंसेस लेते हैं अपने पेन को दूर करने के लिए कि जो क्या करें, हमारे जो एसिडिटी बढ़ी है उसे क्या कर दें, डिक्रीज कर दें, कम कर दें। यानी कि अगर बात करें बेस की तो इसके अंदर हम किसको यूज करते हैं, इसके अंदर यूज किया जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किससे बोला जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है किस चीज को, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को। और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इट्स पीएच वैल्यू, इसके जो पीएच वैल्यू क्या है 10, और जो क्या है नेचर में बेसिक। यानी कि हमने क्या देखा कि हमारी डेली लाइफ में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम जो भी फूड पार्टिकल्स हैं वो ईट करते हैं, जब हमारी बॉडी में जाते हैं तो हमारा स्टमक है वो एक एसिड रिलीज करता है, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जिसकी जो पीएच वैल्यू है वो 1.4 है। तो वो क्या करता है, ये एसिड हमारी बॉडी में फूड को डाइजेस्ट करने में, डाइजेशन में हेल्प करता है। लेकिन क्या है, HCl बहुत ज्यादा एसिडिक है, अगर थोड़ी सी भी हायर कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस होता है तो उसकी वजह से इंजेक्शन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि पेन इरिटेशन होगी। तो उससे बचने के लिए हम क्या है, बेस का यूज करते हैं। और किस बेस का यूज करते हैं, हम यूज करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसके लिए स्टैंड करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसकी पीएच वैल्यू है वो 10 है, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेस। ये क्या है, बेस। यानी कि हमने क्या देखा कि हमने एक बार पहले भी पढ़ा था चैप्टर में, तो एक बार फिर से वही बात रिपीट होगी कि जब भी क्या है एसिड की स्ट्रेंथ है अगर वो बढ़ जाती है तो उसे कम करने के लिए हमेशा किस चीज का यूज किया जाता है, बेस का। एसिड की स्ट्रेंथ अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो उसे डिक्रीज करने के लिए किसका यूज किया जाएगा, बेस का। यानी कि एसिड और बेस क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें किसकी, टूथ डिके की।
व्हाट डू यू मीन बाय टूथ डिके? टूथ डिके क्या है? हमें पता है कि अगर हम बात करें हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो क्या है सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट है वो क्या है? तो हमें पता है क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या होगा? टूथ इनेमल। हार्डेस्ट पार्ट है जो हमारी बॉडी का वो क्या है? टूथ इनेमल। और ये इतना हार्ड पार्ट है, इट इज फॉर्म फ्रॉम, ये बना किस चीज से होता है? इट इज फॉर्म फ्रॉम कैल्शियम फॉस्फेट। इससे बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। अब क्या है? इट इज हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट है बॉडी का, तो इट इज नॉट सोल्यूबल इवन इन वाटर। ठीक है, वाटर सोल्यूबल नहीं है। लेकिन अगर हम क्या मान लो हम क्या किया, हमने कुछ भी खाया पिया, यानी कि शुगरी सब्सटेंस खाते हैं, अगर हम शुगरी मतलब मीठे सब्सटेंसेस या मीठी चीजें हैं वो ज्यादा खाते हैं, या ऐसे सब्सटेंसेस खाते हैं कि जो हमारी मुंह के अंदर गए, उसके बाद हमने क्या किया, खाने के बाद अपने माउथ को क्लीन नहीं किया, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे माउथ का पीएच है वो क्या होता है? लेस हो जाता है, कम हो जाता है। किससे? लेस देन 5.5। उससे क्या होता है कि हमारे जो माउथ के अंदर पीएच वैल्यू है वो लेस देन 5.5 हो जाती है। मतलब क्या कि जितने भी जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो धीरे धीरे क्या करते हैं, हमारे दांतों को, टीथ को खराब करना है वो शुरू कर देते हैं। तो उसी को क्या बोला जाता है? टूथ डिके। अब टूथ डिके से बचने के लिए भी, यानी कि लेस देन 5.5 का मतलब क्या, अभी हमने देखा कि पीएच स्केल पे जो वैल्यूज है वो वैरी कर रही है 0 से 14 के बीच में, और 0 से 7 के बीच में अगर हम बात करें तो वो क्या था? एस्टिक स्ट्रेंथ। और 7 से 14 के बीच में बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ। यानी कि लेस देन 5.5 का मतलब क्या होगा कि कहीं ना कहीं जो इसका नेचर है वो कैसा होगा? एसिडिक। और एसिडिक करैक्टर को दूर करने के लिए फिर से हमें किसका यूज करना पड़ता है? बेस का। बेस के लिए हम किसका यूज करते हैं? टूथपेस्ट। यानी कि टूथपेस्ट क्या है? उसके अंदर ऐसे सॉल्ट प्रेजेंट होंगे जो किसका काम करेंगे? बेस का। इसीलिए हमें सलाह दी जाती है डॉक्टर्स के द्वारा भी कि हमें क्या है, कोई भी फूड पार्टिकल है, शुगरी सब्सटेंस या कोई भी फूड पार्टिकल खाने के बाद अपने जो टीथ है उन्हें क्या है, क्लीन करना चाहिए, ताकि जो बैक्टीरिया है वो हमारे माउथ के अंदर जाके क्या है, टूथ डिके का कारण ना बने। यानी कि हमारे माउथ की जो पीएच वैल्यू है वो लेस देन 5.5 ना हो। अगर 5.5 से कम हो जाएगी तो वहां पे क्या है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। और एमसीक्यू 1 नंबर का आपने जरूर याद रखना है, विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का जो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट पार्ट है वो क्या है? टूथ इनेमल। और टूथ इनेमल बना किससे होता है? इट इज फॉर्म फ्रॉम कैल्शियम फॉस्फेट। और टूथ इनेमल क्या है? वाटर के अंदर सोल्यूबल नहीं होता, लेकिन जब भी इसकी जो पीएच वैल्यू है वो क्या हो जाती है? लेस देन 5.5, तो जो बैक्टीरिया कैन कॉज हार्म टू आवर टीथ, हमारे दांतों का नुकसान कर सकते हैं, और उसी को क्या बोला जाता है? टूथ डिके। और इसके लिए, इस पर्पस के लिए हम क्या है, बेस यूज करते हैं। और किस बेस पे यूज किया जाता है? दैट इज टूथ पेस्ट। उसके बाद करें, अगर हम बात करें किसकी, क्या जो प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं उनके अंदर भी क्या है, जो पीएच है वो है प्रेजेंट। यानी कि आर प्लांट्स और एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। अगर हम बात करें हमारी बॉडी की, आवर बॉडी, तो ये क्या है, वर्क करती है किस वैल्यू पे, किस पीएच वैल्यू पे? 7.0 से 7.8 के बीच में। ये रेन वाटर है, उसकी भी जो पीएच वैल्यू है वो कितनी होती है? अप्रोक्सीमेट, रेन वाटर बोल देंगे, क्या बोलते हैं हम? प्योर वाटर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू 7.4 मानी जाती है, ये 7 के करीब। अब क्या होता है, अगर मान लो रेन हो रही है तो उसमें क्या होता है कि अगर उसके अंदर क्या है, जो डेंजरस गैसेस हैं वो ऐड हो जाती हैं, यानी कि जहरीली गैसेस हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो वो क्या करती हैं, जो रेन वाटर है इसकी जो पीएच वैल्यू
6 तक या लेस देन 5.6। अगर क्या है रेन वाटर के अंदर हार्मफुल गैसेज है वो ऐड हो जाती हैं और हार्मफुल गैसेज क्या करती हैं पीएच वैल्यू जो कि अप्रोक्सीमेट 7 या 7.4 थी उसे डिक्रीज करके कहाँ ले आती हैं 5.6 तक। तो इसकी वजह से क्या है फिर से वही एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी बढ़ जाएगी और फिर इस एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या है दूर करने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ता है बेस का। यानी कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं नोट करें अगर हम हमारे डेली लाइफ में तो कहीं ना कहीं हर चीज क्या है पीएच वैल्यू से रिलेटेड होती है। अगर हम बात करें सॉइल की सॉइल फर्टिलिटी की तो उसके अंदर भी क्या देखते हैं कि अगर हम अलग अलग एरियाज की जो सॉइल है उसे लेंगे तो देखेंगे कि सभी की पीएच वैल्यू क्या करेगी कहीं ना कहीं वेरी करेगी यानी कि अलग अलग होगी। मतलब पीएच वैल्यू से ही क्या है सॉइल की जो फर्टिलिटी होती है उसकी उपजाऊ शक्ति होती है वो जुड़ी हुई होती है। और हम अब बात करेंगे इसकी पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्ट्स। जितने भी सॉल्ट होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू है वो कैसे वेरी करती है। अगर वो सॉल्ट है वो बना हुआ है किससे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से। सब्सटेंस है वो स्ट्रॉन्ग एसिड से ही बना है और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है सॉल्ट है सॉरी। तो उसकी जो पीएच वैल्यू है वो क्या होगी 7 यानी कि नेचर में कैसा होगा वो न्यूट्रल मतलब ना ही एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा। अगर उसके अंदर प्रेजेंट है स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस क्या प्रेजेंट है स्ट्रॉन्ग एसिड और साथ में क्या प्रेजेंट है वीक बेस तब उसकी जो पीएच वैल्यू है वो क्या होगी लेस देन 7 क्या होगी लेस देन 7 यानी कि 7 से छोटी। और अगर उसके अंदर प्रेजेंट है क्या स्ट्रॉन्ग बेस या फिर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक एसिड है तब उसकी जो पीएच वैल्यू क्या है वो क्या होगी मोर देन 7। तब जो पीएच वैल्यू है वो क्या है मोर देन 7 यानी कि 7 से क्या होगी ज्यादा। अगर सॉल्ट है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है तो पीएच वैल्यू 7 से कम 7 होगी यानी कि नेचर में न्यूट्रल होगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी और अगर स्ट्रॉन्ग बेस है और वीक एसिड है तो पीएच वैल्यू मोर देन 7 होगी। यानी कि सिंपल सी बात है स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो पीएच वैल्यू भी जो एसिड के अकॉर्डिंग ही वेरी करेगी। यानी कि एसिड के अंदर हमने पीएच स्केल के अंदर क्या देखा कि एसिड की जो पीएच वैल्यू वो क्या होती है लेस देन 7। एक बार फिर से मैं उसी चीज को रिपीट कर देती हूँ आपके लिए। लेस देन 7 है तो एसिडिक और मोर देन 7 है तो बेसिक और बेसिक सॉल्यूशन को हम क्या बोल सकते हैं अल्कलाइन सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें किसकी पीएच वैल्यू ऑफ आवर ब्लड जो हमारे ब्लड की पीएच वैल्यू है वो भी कितनी होती है 7.4। तो हमने पीएच वैल्यू के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया और आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट पार्ट में हम जो जितने भी सॉल्ट है उनको स्टडी करेंगे। और थैंक यू वेरी मच। अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।